क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो कि या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अकेला रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फंस कर रह जाते हैं कि इनको अकेला रहना पसंद नहीं, इनके लिए समय ही नहीं, उनके काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होके खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है दोस्तों। और अकेले रहने का ये मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर बार, परिवार, रिश्ते नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो कि आगे हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों कहानी बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति भगवान महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान महात्मा बुद्ध, आप तो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। जैसा कि भगवान महात्मा बुद्ध आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारा दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान आपने तो मेरे समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपको धन्यवाद भगवान। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, आपका इशारा मिल गया, बस यही काफ़ी है और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है तथागत। 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से भगवान बुद्ध के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था, वो बहुत दुखी था और सीधे भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, भगवान आपने जो किया था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगी, नाते, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपनी शत्रु भी मुझे याद आने लगी। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और भगवान बुद्ध ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि तुम शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर भगवान मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। भगवान बुद्ध ने कहा, जो चीज़ें हमें दुख देती है वो कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख भी देते हैं वो भी कहीं बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे। तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है
वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी इन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है। तब यह चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो भगवान बुद्ध मैं क्या करूं? उनके साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? भगवान बुद्ध जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान बुद्ध, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर भगवान बुद्ध यह कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ भगवान बुद्ध, बिल्कुल अकेला हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, अब यह सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे उसने अपने आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, भगवान बुद्ध, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते, उसे चीज़ें दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। भगवान बुद्ध ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ दूसरों से तुलना
जलन, घमंड, लालच, कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वो अकेले हैं इसीलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड, लालच, कुविचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने के कारण से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसीलिए ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोचना अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था। जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी ये है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है, और वे लोग जो ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं और अकेले रह ही नहीं पाते, वो कितने भी कोशिश कर ले, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों की विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। भगवान बुद्ध बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से बनाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये उनसे पूछिए जिनसे वो दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं
बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बढ़ने से वो मानसिक और भावनात्मक तौर से और भी मजबूत होते चले जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद भगवान बुद्ध चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। व्यक्ति को भगवान महात्मा बुद्ध की बात समझ में आई। वह भगवान बुद्ध को धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, हम इतना समझे कि हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा न लें, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं और पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं, सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है, आनंद से जीता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।